हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, हमारे एक भाई का कमेंट आया है। उन्होंने 4-5 क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, एनएसएस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो पहला जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो किया है कि एनएसएस कंपनी में बीमार हो तो छुट्टी देता है कि नहीं देता है, जैसे लीव मिलता है कि नहीं, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्राइडे के दिन ड्यूटी रहता है कि नहीं कंपनी का, ठीक है ना, मतलब फ्राइडे के दिन ओवर टाइम में ड्यूटी रहता है कि मतलब ड्यूटी रहता है कि नहीं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि कैंप में हॉस्पिटल और क्लिनिक है कि नहीं, कैंप में हॉस्पिटल और क्लिनिक है कि नहीं। देखिए हमारे कंपनी का बॉस लगा है यहाँ पे, तो अभी बॉस लगा है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि बाहर कंपनी, जैसे कि कैंप से बाहर मतलब हम जा सकते हैं कि नहीं, छुट्टी के बाद, जैसे कि जब छुट्टी हो गया मान लीजिए कि उसके बाद या फ्राइडे के दिन कैंप से बाहर मतलब कंपनी जाने देती है कि नहीं, माने जाना अलाउ है कि नहीं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और 5वां जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है कि कैंप के बारे में बताइए, ठीक है ना, मेस हॉल कैंप के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ कि जब आप बीमार हैं, ठीक है ना, और एनएसएस कंपनी में है, और एनएसएस कंपनी कतर के बारे में, ठीक है ना। मैं तो बहरीन में रह चुका हूँ, बहरीन में, कतर में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन सेम फैसिलिटी हर जगह है, समझिए। कंपनी सेम फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड करती हैं, यहाँ तक कि कतर में हो आप तब, बहरीन में हो आप तब, सऊदी में हो आप तब, या यूएई यानी कि दुबई में हो, अबू धाबी में हो तब। यानी कि कंपनी का अभी एनएसएस कंपनी के 4 जगह काम चलता है, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ठीक है ना। सऊदी में, दुबई में, कतर में और बहरीन में 4 जगह अभी काम कंपनी का चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि ये एनएसएस कंपनी का नहीं, किसी भी आप कंपनी में रहेंगे अगर आप बीमार हैं, ठीक है ना, कंपनी में आप है तो, सप्लाई में नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर में नहीं, कंपनी में है, अगर बीमार है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप इंडिया से चलते हैं, इंडिया से आते हैं, तो वहीं से आपका क्या बोलते हैं एग्रीमेंट होता है और उस पर लिखा रहता है एग्रीमेंट पे, ठीक है ना, कि आपका तबीयत खराब रहेगा, बीमार रहेगा तो आपका इंश्योरेंस रहेगा, ठीक। 24 घंटे मतलब डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, और जब भी आप जाएंगे थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है ना। रात में 10 बजे आपका तबीयत ख़राब हो गया, कुछ बॉडी पेन कर रहा है या सर में दर्द कर रहा है या मान लीजिए कि बुखार है, तो वहाँ पे जाइए क्लिनिक पे, कैंप क्लिनिक पे, वहाँ पे डॉक्टर से बोलिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको बॉडी पेन कर रहा है या ये मतलब सर में दर्द कर रहा है या मान लीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको नॉर्मल अगर कुछ है तो वो आप वहाँ पर आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है ना। मेडिसिन देंगे, मेडिसिन लेकर आइए, खाइए और अपना रेस्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तुरंत इमरजेंसी में, ठीक है ना। इमरजेंसी में तुरंत एम्बुलेंस वहाँ पर रहती है, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल है। तुरंत आपको एम्बुलेंस में बैठाएंगे, आप पेपर बनेगा और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तुरंत एकदम समझ लीजिए, मैंने 20 मिनट 10 मिनट के अंदर में। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट तुरंत एकदम समझ लीजिए। उसके बाद से अगर उस मतलब अगर वो तो रात के बात हुआ, इमरजेंसी के बात हुआ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि नाइट में कुछ तबीयत ख़राब है या आज मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, आज हमको जाना है तो आज भी जा सकते हैं सुबह में, लेकिन अगर आज नहीं कल हमको जाना है तो सुबह में क्या कीजिएगा कि आप एक पेपर बनता है, ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाइएगा और बोलिएगा कि हमारा तबीयत ख़राब है, तो आपको एक पेपर बना कर देगा छुट्टी का, ठीक है ना। मतलब वो डॉक्टर के पास रेफ़र करेगा, हॉस्पिटल के पास, वहाँ का जो पेपर देगा वो पेपर आप लेकर जाएंगे तो डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेगा। मैंने कैंप से गाड़ी जाती है, बस जाएगी, बस लेकर जाएगी, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको चेकअप करेगा और आपको मेडिसिन देगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, शुगर का, बीपी का, मान लीजिए टाइफाइड है, ठीक है ना, या बुखार हुआ है, सर्दी हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको चेक करेगा, उसका दवा देगा, ठीक है ना। दवा देने के बाद से आपको एक पेपर देगा छुट्टी का, लीव पेपर जिसको बोला जाता है, कि हाँ ये बंदे का इसका तबीयत ख़राब है और आज के लिए छुट्टी दिया जाए। वो पूरा मुहर मार कर और डॉक्टर अपना सिग्नेचर कर हॉस्पिटल का मुहर मार कर आपको देगा। वो पेपर क्या करेंगे कि लेकर आकर कैंप में जमा होता है, ठीक है ना। कैंप में आप जमा करेंगे या साइट पर, मैंने कहीं पे भी, जहाँ पे हर कंपनी का अलग नियम रहता है, जहाँ पे कैंप में जमा हो का अथॉरिटी है, कैंप में जमा कीजिए, जहाँ पे साइट का रहता है साइट पे ले जाकर दे दीजिए। उसके बाद से वो टाइम कीपर अपने पास रखेगा, कैंप में डॉक्टर अपने पास जमा करेगा, वो लेकर पूरा मेल कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जितना दिन का आपको छुट्टी दिया है डॉक्टर, 1 दिन का दिया है या 2 दिन का दिया है, उतना दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, समझ लीजिए। जितना दिन का लीव है वो लिख कर दिया है और मुहर मार के दिया, उतना दिन को छुट्टी आपको मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है, मैंने छुट्टी जो डॉक्टर लिख कर दे दिया वो छुट्टी आपको मिलेगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। ये कंपनी का मतलब लीव रहता है, समझ लीजिए। ये नहीं है आपको महीना में 2 दिन तबीयत खराब हुआ तो 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, 4 दिन खराब हुआ तो 4 दिन को छुट्टी मिलेगा। डॉक्टर जितना दिन का लिख कर देगा उतना दिन कंपनी आपको देगी। वो पैसा मतलब 8 घंटे का पैसा उस दिन का मिलता है, 10 घंटे का नहीं मिलेगा, ओवर टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8 घंटे का कंपनी पैसा आपको देती है। जो सैलरी आएगा उसमें 8 घंटे का पैसा, मान लीजिए कि जो हॉस्पिटल में गए रहेंगे, पेपर ला कर दे रहेंगे, उस दिन का पैसा कंपनी आपको देगी, उसका अपसेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हुआ। और दूसरा भाई का हमारा कमेंट आया था कि मतलब कंपनी से गाड़ी बाहर जाती है कि नहीं छुट्टी के बाद, ठीक है ना। तो देखिए भाई, बहुत से कंपनी का, जिसके एनएसएस की बात कर रहे थे, एनएसएस में शायद लग रहा है कि आप हमारा वीडियो पूरा नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं सैकड़ों वीडियो बनाया हूँ कैंप का मेसोल का, ठीक है ना। क्योंकि छुट्टी के बाद शाम को छुट्टी होता है 6 बजे या 5 बजे एनएसएस कंपनी का। तो बहरीन में भी हम लोग थे तो 7 बजे से गाड़ी जाती थी, ठीक है ना। बहरीन में 7 बजे से गाड़ी जाती थी सिटी में, ठीक है ना। डेली गाड़ी जाती थी, 2 बस 3 बस पर डे खुलती थी, ठीक है। तो हर जगह का अलग नियम है। अब कतर का मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, फ्राइडे को गाड़ी हर कंपनी में जाती है। यहाँ तक कि अभी हम लोग बेक्टल में है, बैक्स में, तो यहाँ पे भी गाड़ी जाती है। और वहाँ पे एनएसएस में भी थे तो वहाँ पे भी गाड़ी जाती थी बाहर में, ठीक है ना। फ्राइडे के दिन खाना जैसे भी आदमी सुबह में भी जाती थी 8 बजे से 9 बजे से, उसके बाद से 12 बजे से खाना खाने के बाद से 2 शिफ्ट में गाड़ी जाती थी, ठीक है ना। बाहर मैंने बाहर इसलिए जाती है कि मान लीजिए कोई आदमी को कुछ सामान लेना है, कोई आदमी कोई वेकेशन जा रहा है, तो मान लीजिए कि ज़्यादा मॉल या सिटी बाहर में ही रहता है। अब मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट में तो साइड में कहीं पे मॉल नहीं रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग हैं तो यहाँ पे सिटी में काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग का स्टेशन ये है 1E2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉल है, यहीं पे बगल में वहाँ पे लुलू सेंटर है, वो साइड में, इसके वो साइड में लुलू सेंटर है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से मार्केटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर में जाने का कैंप से। क्या दूसरा चीज़ है कि हम लोग का जो कैंप है वहीं पर भी बगल में क्या बोलते हैं 2 नेस्टो है और दुबई मार्केट है, बजट है, 2-3 मॉल है, ठीक है ना। तो हम लोग का भी दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग का कंपनी गाड़ी देती है बताहा जाने के लिए कैंप से। बहुत से अगर भाई लोग, बताहा बहुत बड़ा मार्केट है, तो बहुत से भाई लोग वहाँ पे किफ़ायती सामान मिलता है तो जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए और सामान लेने के लिए। लेकिन आज तक मेरा 8-9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया हूँ, ठीक है ना। इसलिए कि हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं कुछ सामान लेने का है तो कैंप के बगल में नेस्टो है, दुबई मार्केट है, बजट है, सब मॉल है, और यहाँ पर लुलू मार्केट है बगल में ही, जहाँ पर हम लोग जॉब अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग ले लेते हैं, बताया जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो प्लांट एरिया है, प्लांट का है, तो प्लांट का क्या है कि प्लांट का कैंप भी अलग रहता है और साइड भी आउट में रहता है, सिटी में नहीं। जैसे कि अब देखिए हमारा ये स्टेशन है और ये पूरा सिटी है, रियाद का हाईलाइट सिटी है। हमने जो सऊदी का सबसे हाईलाइट सिटी है रियाद, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग का जॉब है, इसलिए कि मेट्रो में हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग का यहीं पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। लेकिन गाड़ी जाती है एनएसएस कंपनी में, और दूसरे दिन का नहीं, लेकिन फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को गाड़ी जाती है। कुछ भी सामान लेने का रहता है तो अपना फ्राइडे के दिन सभी लोग बस में अपना बैठ कर जाएंगे, सामान लेकर फिर कैंप में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये अथॉरिटी मैंने रहती है। उसके बाद से कि एनएसएस का मेसोल जो है वो ज़बरदस्त है, उसका कोई पूछने का नहीं है, समझ लीजिए। मेसोल तो इतना बड़ा बड़ा है, हम लोग बहरीन में ही थे तो बहुत बड़ा बड़ा मेसोल बनाया था। 4 मेसोल इतना बड़ा बड़ा था कि एक मेसोल में कम से कम 5-5 हज़ार आदमी बैठकर खाना खा सकता है एक साथ में, इतना बड़ा बड़ा। मेस का फैसिलिटी इतना ज़बरदस्त है कि पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है मेसोल का, ठीक है। और यही क्वेश्चन वो लोग भाई हमारे पूछे थे, तो मैं बता दूं कि एनएसएस कंपनी में ये चीज़ है, फैसिलिटी ज़बरदस्त है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारा वीडियो देख लीजिए, मैं बहुत वीडियो बनाया हुआ है, सैकड़ों वीडियो है एनएसएस कंपनी का, ठीक है ना। बहुत फैसिलिटी देती है उसका मेसोल का, कैंप भी समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है, समझिए। इसलिए कि कैंप का जो क्लीनिंग है ना, क्लिनिक जो है समझ लीजिए कि नाइट में, डे में इतना ज़बरदस्त है ना, नहाने का व्यवस्था इतना बढ़िया है कि समझ लीजिए कि साबुन लेकर ये बड़ा बड़ा बाथरूम बनाया है, समझ लीजिए टॉप बनाया है। उसमें रूम वाइज भी है और बड़ा बड़ा हॉल भी है। शाम से पानी चालू कीजिए, बाकेट लीजिए, आराम से नहाइए, 1 घंटा नहाइए ना, कपड़ा धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना फैसिलिटी तो यहाँ पर भी नहीं है जो भी मैं बैक्स में हूँ, नहाने का, धोने का, समझ लीजिए जितना एनएसएस में है, समझ लीजिए इतना फैसिलिटी सही में रियल में बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे भी नहीं है। बेक्टल कंपनी में सैलरी उससे ज़्यादा है लेकिन फैसिलिटी उससे कम है, समझ लीजिए जितना एनएसएस में है, समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, फैसिलिटी के माने में एनएसएस का टक्कर कोई कंपनी नहीं दे सकता जितना फैसिलिटी वो देती है, समझ लीजिए। और ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है, तो घबराने का कोई बात नहीं है फ्रेंड, अच्छी है, ठीक है ना। एनएसएस कंपनी कतर में अगर आप जा रहे हैं तो बिंदास जाइए, ठीक है ना। ओके फ्रेंड।
आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।